संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। ढाल 2, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की नई छड़ाला के माध्यम से आप सभी लोग आत्मा के स्वभाव को समझते हुए सम्यक दर्शन की चर्चा में रत हैं। इस नई छड़ाला की द्वितीय ढाल के 17वें पद को पढ़ते हुए बात को प्रारंभ करते हैं। जब श्रमण होय निज ध्यान लीन, तब आत्मरुचि प्रगटे प्रवीण, पर द्रव्य भिन्न निज आत्मज्ञान, सोही निश्चय अनुभूति ज्ञान। आप लोगों को व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन बड़ी सरलता से समझाए जाने की कोशिश की जा रही है। और यह भी पिछले दिनों में आपने सीखा कि यह व्यवहार सम्यक दर्शन भेद रूप होता है और निश्चय सम्यक दर्शन अभेद रूप होता है। भेद रूप इसलिए होता है क्योंकि यह भेद को विषय बनाता है। अभेद रूप इसलिए होता है निश्चय सम्यक दर्शन क्योंकि वो अभेद को विषय बनाता है। जहाँ पर भेद होते हैं वहाँ व्यवहार होता है, जहाँ पर भेद नहीं होता वहाँ पर निश्चय होता है। इस बात को ध्यान में रख कर के हम यह समझें कि व्यवहार भी सम्यक दर्शन होता है और निश्चय भी सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन के ये दोनों रूप हैं और इन दोनों रूपों को यथार्थ कहा गया है। इन दोनों में से किसी एक को सत्य मानना और दूसरे को असत्य मानना गलत कहलाता है। दोनों ही रूप हमें सम्यक दर्शन की भूमिका हमारी अपनी भूमिका के अनुसार प्रदान करते हैं और दोनों ही तरह से सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते करते हम अपने स्वरूप की प्राप्ति कर सकते हैं।
जब हम व्यवहार सम्यक दर्शन की बात कहते हैं तो आपसे कहा था कि देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना भी सम्यक दर्शन कहा गया है। तत्वों पर, 7 तत्वों पर श्रद्धान करना भी सम्यक दर्शन कहा गया है। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी क्लासें जब आगे बढ़ जाती हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है जब कहा जाता है कि केवल अपनी आत्मा पर श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन। तो आपसे कहा था कि सम्यक दर्शन के इन भावों की शुरुआत होती है देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा से। इसलिए 3 तत्व से इस नई छहडाला में बात प्रारंभ की थी। वही तत्व बढ़े और उन बढ़े हुए तत्वों में हमने जो एक तत्व है उसकी बात अभी तक नहीं की। अनेक की बात तो की, लेकिन हमने अभी तक एक की बात नहीं की। एक माने बताओ? एक माने आत्मा। बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाता है एक यानी आत्मा। जब हम एक आत्मा पर ही केवल अपना श्रद्धान टिका लें, उसी में केवल अपनी रुचि बना लें, तो वह स्थिति जब बनेगी तब वह आपका निश्चय सम्यक दर्शन कहलाएगा। आपसे पहले ही दिन कहा था कि अनेक सब्जेक्टों पर श्रद्धान लाते लाते, ज्ञान लाते लाते हम एक की ओर बढ़ेंगे। अनेक से हम एक को ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप डायरेक्टली एक ढूंढने बैठ जाएंगे तो वो एक आपको कहीं नहीं मिलेगा। सुन रहे हो? पहले हमें अनेक तरह की लाइटें दिखाई देती हैं, अनेक तरह के कलर दिखाई देते हैं। जब उनमें हम एक रूपता ढूंढने लग जाते हैं तब हमें पता पड़ता है कि हर लाइट में ओरिजिनलिटी एक रूप है। वो एक रूपता जो होती है वो थोड़ा सा अभ्यास के बाद में आती है। आचार्य कहते हैं कि हमारी आत्मा में भी यह 7 तत्व 9 पदार्थ का जब श्रद्धान होता है तो ये भी व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होता है, ये भी व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। लेकिन जिस समय पर हमारी आत्मा में केवल अपनी आत्मा की ही बस श्रद्धा रह जाए, हम सब भूल जाएं, केवल हमें अपनी आत्मा में ही लीनता आ जाए और सब हमारी रुचि छूट जाए, तो उस समय पर जो हमारी श्रद्धा की परिणति होगी उसे कहा जाएगा निश्चय सम्यक दर्शन। जब हम एकत्व की अनुभूति कर रहे होंगे, एक आत्मा में लीन हो रहे होंगे। इसलिए आपको यहां पर कहा जा रहा है जब श्रवण होय निज आत्मलीन तब आत्मरुचि प्रकटे प्रवीण। जब श्रवण होए निज ध्यान लीन, निज ध्यान में जब श्रवण लीन होगा तब उसे आत्मा की रुचि प्रकट होती है। ध्यान में लीन होने की योग्यता किसकी होती है? अगर आपने जीव कांड नहीं पढ़ा, कोई भी सिद्धांत नहीं पढ़ा, तो ये आपको कभी ज्ञात ही नहीं हो सकता कि निज ध्यान में लीन होने की योग्यता श्रवण के अलावा किसी को नहीं हो सकती। क्योंकि प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान में रहते हुए उस अप्रमत्त भाव के साथ में ही निज आत्मा को छुआ जा सकता है, और उस निज आत्मा को छूने का नाम ही निज ध्यान में लीन होना है। इस तरह की योग्यता प्राप्त करने के लिए हमें अंतरंग से अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, इन सब चौकड़ियों का अभाव करना पड़ता है। सुन रहे हो? जब केवल संजुलन कसाय मात्र आत्मा में रह जाती है तब वह निज ध्यान में लीन होने की योग्यता आती है, और इस योग्यता के साथ ही वह आत्म ध्यान में रुचि प्रकट होती है। जब वह आत्म ध्यान की रुचि, आत्मा में लीन होने की रुचि प्रकट होती है और वह आत्मस्थ होता है, तब वह निश्चय सम्यक दृष्टि कहलाता है। जो
अनुभूति लक्षण वाला सम्यक दृष्टि है वो निश्चय सम्यक दृष्टि है, और जो श्रद्धा लक्षण वाला सम्यक दृष्टि है वह व्यवहार सम्यक दृष्टि है। जो ऊपर नहीं भी पहुंचा, जो अभी आत्म ध्यान में लीन नहीं भी हुआ, लेकिन श्रद्धा करता है, हाँ ये निश्चय सम्यक दर्शन है, ये ऐसा ही होता है। और ये हमारा देवशास्त्र गुरु की पूजा से उत्पन्न भक्ति का भाव, ये हमारा व्यवहार सम्यक दर्शन है, ये ऐसा ही होता है। लेकिन तब गलत होता है जब कोई ये कहे व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं है, ये सत्यार्थ नहीं है, ये यथार्थ नहीं है। सम्यक दर्शन तो बस केवल आत्मा की अनुभूति रूप ही होता है, वही सत्यार्थ है, वही यथार्थ है। जब कोई इस तरह से कहेगा तो वह गलत बोलेगा। सुन रहे हो ना? और ऐसे गलत बोलने वाले लोग आप लोगों के बीच में बैठ करके आपको पढ़ाते हैं, यही पढ़ाते हैं। क्योंकि उनने क्या पढ़ रखा होता है? समय सार, जिसमें शुरू में ही एक गाथा आती है, व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देश दो दुशुद्रनयो भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मादिट्ठी हवई जीवो। तो उनके दिमाग में चढ़ गया कि व्यवहारो अभूदत्तो, वहां ये अर्थ निकालते हैं व्यवहार कैसा है? अभूतार्थ है, और निश्चय भूतार्थ है। भूतार्थ माने सत्यार्थ, अभूतार्थ माने असत्यार्थ। तो उन्होंने एक ये भाव पकड़ लिया कि व्यवहार से जो कहा जाता है वो सब असत्य होता है, और निश्चय से जो कहा जाता है वो सत्य होता है। इस भाव को पकड़ने के कारण से वीतराग विज्ञान के लोग, वीतराग विज्ञान पढ़ने वाले लोग, नमो ताए जाते गए, ऐसी वीतराग विज्ञान को नमस्कार करने वाले लोग केवल निश्चय नय को सत्य मानते हैं। क्योंकि उन्होंने क्या पढ़ा है? केवल समय सार। जब केवल समय सार में एक आत्मा की अनुभूति का नाम सत्य है, निश्चय नय का नाम सत्य है, तो व्यवहार से जितना भी कहा जा रहा है वो सब कहां गया? असत्य की कोटि में गया। फिर उसको संभालते हुए तत्व ज्ञान जो हमें मिल रहा है, तत्व पर श्रद्धान करना हो रहा है, इसको तो सत्य मान लेते हैं। क्योंकि भूतार्थ से ये तत्व बताए गए, भूदत्त थेड़ा भी गदा, ये सब समय सार की गाथाओं पर आश्रित होकर के जो सम्यक दर्शन की पद्धति चलाई और इसकी परिपाटी पढ़ाई, और ये जो पढ़ाया जा रहा है उसमें तत्व सिद्धांत भी भूतार्थ से जाना हुआ होता है, इसलिए वह भी तत्व सिद्धांत हमारे लिए यथार्थ है। लेकिन देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान यथार्थ में सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसा मानते हैं लोग। सुन रहे हो? देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान से तो सम्यक दर्शन इसलिए कहा जाता है, कहने में आता है, क्योंकि उसने कुदेव कुशास्त्र गुरु का श्रद्धान छोड़ दिया, इस अपेक्षा से कहा जाता है। वास्तव में नहीं होता। ये आपको सब लिखा मिलेगा। सुन रहे हो? सारे मोक्ष मार्ग प्रकाशकों में ये लिखा मिलेगा आपको। वो कहा जाता है नहीं है। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धांत सम्यक दर्शन अगर सिद्ध करना पड़े तो कारण में कार्य का उपचार करके बड़ी मुश्किल से उपचार से उसे सिद्ध किया जाता है। ऐसे नहीं समझ में आया? माने वह कारण होने के कारण से कारण में कार्य का उपचार करके सिद्ध किया जाएगा। डायरेक्ट नहीं कह सकते कि यह देवशास्त्र गुरु का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, क्योंकि देवशास्त्र गुरु के श्रद्धांत से सम्यक दर्शन होता भी है, नहीं भी होता, ऐसा माना जाता है। सुन रहे हो ना? वीतराग विज्ञान यही पढ़ाता है। वीतराग विज्ञान की ये अवधारणा है। जैन विज्ञान अलग है और वीतराग विज्ञान अलग है, ये मैं आपसे बहुत अच्छे ढंग से समझा रहा हूं। वीतराग विज्ञान का मतलब है सिर्फ वीतराग सम्यक दर्शन को यथार्थ मानना, और जो देवशास्त्र गुरु का सम्यक दर्शन है वह
यथार्थ नहीं है, वो तो कारण में कार्य का उपचार करके उसे माना जाता है, कहा जाता है, वो वास्तव में नहीं है। सुन रहे हो? ये धारणा पंडितों ने बनाना शुरू की समय सार पढ़ करके, और उसी धारणा से फिर ग्रंथ लिखने शुरू किए। तो रत्नकरंड श्रावकाचार जैसे ग्रंथों की जो अवधारणा आचार्य समंतभद्र महाराज ने हमें दी, जिसमें कहीं नहीं लिखा कि ये सम्यक दर्शन उपचार से है, कि मुख्य नहीं है, कि कारण में कार्य का सद्भाव उपचार करके बताया गया है, ये सब व्यर्थ की बातें कभी भी आचार्य समंतभद्र महाराज ने नहीं की, जो आज के पंडितों ने शास्त्रों में लिख दी। जिनकी अवधारणा में ये बैठा कि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा से सम्यक दर्शन का समीचीन कारण कार्य भाव जुड़ता नहीं है, इसलिए उन्होंने सम्यक दर्शन के लिए देव शास्त्र गुरु के निमित्त को प्रमुख नहीं माना। तत्व श्रद्धा करो, भेद विज्ञान करो, आत्मा की रुचि रखो, इसको नाम सम्यक दर्शन के रूप में मानते हैं। इसलिए क्योंकि समय सार में सिर्फ यही कहा गया है, जबकि समय सार ग्रंथ उस भूमिका के लोगों के लिए नहीं है जिस भूमिका के लोग पढ़ते हैं, और जिस भूमिका में लोगों को जो पढ़ना चाहिए वो रत्नकरण श्रावकाचार है, उसको पढ़ते नहीं है। जब ये पंडितों की जो अवधारणा बनी आई, तो इसी के अनुसार वीतराग विज्ञान का मंगलाचरण जिन जिन पंडितों ने किया, वो उसी इस भाव से जुड़ते हुए आए, जो यथार्थ है वो वीतराग सम्यक दर्शन है, जिसमें क्या होता है, जैसे यहां पर लिखा है। अब ये यहां पर आपको पूरा सराग और वीतराग क्रम से समझाते हुए अंत में कहा ना, सुन रहे हो? अगर किसी को पुरानी छेड़ाला याद हो तो आप देखना कि शायद दूसरी या तीसरी ढाल में पहले निश्चय सम्यक दर्शन का वर्णन मिलता है, फिर बाद में व्यवहार शुरू होता है। समझ में आ रहा है? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग्र सुनिए हेतु नियत को होई। पहले निश्चय का बखान करेंगे, फिर बाद में अब व्यवहार सुन लीजिए। एक उसमें कहीं ये भी आता है, यह सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहार हो, माने जो निश्चय है वो सत्यारथ रूप है। नहीं समझ आया? एक लाइन ये भी आती कहीं, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय। देखो जोर किस पर दिया जा रहा है। ये जो सम्यक दर्शन की बातें बताई, ये बातें गलत नहीं है, लेकिन क्रम पद्धति जो है, बखान करने की जो पद्धति है, ये गलत है। किस चीज को हमें मुख्य करना, किसको गौण करना, मुझे ये बताओ कि रत्नकरण श्रावकाचार की पद्धति गृहस्थों के लिए उपयोगी है या समय सार की पद्धति गृहस्थों के लिए उपयोगी है? पहली बार जब किसी को ज्ञान दिया जाए, उसमें हम देखते हैं बाल बोध के ज्ञान के साथ छेड़ाला पढ़ाई जाती है। उस बच्चे को पढ़ाई जाती है जिसे अभी बाल बोध 24 तीर्थंकरों के नाम, 5 पाप 4 कसायों के नाम के आगे अभी कोई जैन धर्म की ABCD नहीं आती, तो उसके लिए सबसे पहले यह समझाया जाता है, बेटा छेड़ाला पढ़ ले। जो सबसे पहले छेड़ाला पढ़ेगा तो उसके दिमाग में यह निश्चय प्रधानता की भावना से वह छेड़ाला का ज्ञान उसके अंदर आएगा, या उसे पहले यह समझना चाहिए कि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता है, यह प्रमुख है, यह ज्ञान उसके लिए जरूरी है। कथन गलत नहीं होते, लेकिन उस कथन को किसके लिए कहा जा रहा है, वह प्रज्ञापना किस नए से प्रमुखता से की जा रही है, वह प्रज्ञापना किसके लिए की जा रही है, उसकी भूमिका क्या है, उसको पढ़ने वाले लोग कौन हैं, ये देख करके वह पद्धति जब गलत हो जाती है तो उस गलत पद्धति पर उंगली उठाना आवश्यक हो जाता है।
सम्यक दर्शन का स्वरूप जो निश्चय सम्यक दर्शन का वो यही है, पर द्रव्यंते भिन्न आप में निज सम्यक तो भला है। ये क्या है? ये निश्चय सम्यक दर्शन है, जिसकी बात यहां पर लिखी गई है, जब श्रवण होय निज ध्यान लीन तब आत्म रुचि प्रगटे प्रवीण, इसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। अब आप देखें ये अंतर है नई छैडाला में और पंडित जी की छैडाला में। जहां वह सम्यक दर्शन की बात शुरू कर रहे हैं वो निश्चय सम्यक दर्शन से शुरू कर रहे हैं, और यहां सम्यक दर्शन की बात जब कही जाती है तो पहले व्यवहार और फिर बाद में निश्चय। छोड़ा नहीं गया, निश्चय भी जानना है आपको, लेकिन क्रम क्या होना चाहिए? हमें पहले किस पर किसके सामने क्या बताना। सबसे पहले हमें निश्चय का ज्ञान देना कि व्यवहार का देना? तो पहले निश्चय का देते हैं। क्यों देते हैं? उन्हें पता है निश्चय सत्य है, बेटा पहले सत्य का ज्ञान कर ले, व्यवहार तो असत्य है, ये उनके दिमाग में भरा पड़ा है। इसलिए पहले निश्चय का ज्ञान किया जाता है। इसलिए पहले निश्चय कर, पहले निश्चय कर। हर किसी के मुंह से क्या निकलेगा? पहले निश्चय कर, पहले निश्चय कर। निश्चय ही नहीं है तो फिर सम्यक दर्शन का आएगा? तो निश्चय क्या कर? तो पहले निश्चय सम्यक दर्शन कर, उसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। तूने निश्चय कर लिया पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, इसको निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। ये निश्चय कर लिया ना, अब व्यवहार की बात करना। अब सुनिए व्यवहार मोक्ष मार्ग। अब ये जो भाव है, ये जो कथन पद्धति की प्ररूपणा है, ये प्ररूपणा गलत है। निश्चय ने से जो कथन है वो कथन अपनी जगह सही है, व्यवहार ने से जो कथन है वो कथन अपनी जगह सही है, लेकिन पद्धति जो है ये पद्धति गलत है। और इसी पद्धति के कारण वीतराग विज्ञान पढ़ने वाला हर व्यक्ति सबसे पहले आपको ये बोलता हुआ सुनते हुए आपको मिलेगा, पहले निश्चय होता है, पहले निश्चय कर तब व्यवहार आता है। जब उन्होंने लिख दिया जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, ये कहां से लिख दिया? ये उसी सम्यक समय सार की उसी पद्धति के अनुसार लिख दिया कि निश्चय जो है भूतार्थ है, सत्यार्थ है। अब जब आप ये बताओ, आपके सामने दो लोग खड़े हैं, समझ आ रहा है ना? जैसे कल मैं बता रहा था, एक सराग एक वीतराग, एक व्यवहार एक निश्चय, है ना? जैसे बच्चे आते हैं ना, वो अपने सामने वो पोस्टर लेकर के आए, ये सराग सम्यक दृष्टि है, एक बच्चा खड़ा हो गया वीतराग सम्यक दृष्टि है। आपने एक को डिक्लेयर कर दिया ये सत्यार्थ है। सुनना, एक समझने की बात है। आपने क्या बोल दिया? बेटा तू सत्य है। कौन सा? जो निश्चय वाला था उसको बोल दिया ये निश्चय है सो सत्यार्थ है। बाकी आप मौन रह गए। चलो एक मिनट के लिए मैंने मान लिया, आप क्या हो गए? मौन हो गए। अब इसका मतलब क्या निकलता है ये बताओ आप? आप इतने मूर्ख हैं क्या कि इतना इसका मतलब नहीं समझेंगे? अगर हमने एक को सत्य डिक्लेयर कर दिया तो दूसरा क्या हो गया? बताओ तो। हमने नहीं कहा कि वो असत्य है। नहीं समझ में आ रहा? चालाकियां आप समझिए। हमने उससे नहीं कहा कि असत्य है, लेकिन हमने एक को कह दिया ये सत्य है, और दोनों साथ में खड़े हैं, तो दूसरा असत्य हो गया ना। जब सामने दो चीजें हैं, एक निश्चय का तख्ती लेकर के सामने आया, एक व्यवहार की तख्ती लेकर सामने आया, तो आपने निश्चय वाले को तो सिर पर उठा करके कहा ये मेरा बेटा, ये सच्चा बेटा, तो उसको तो आपने सिर पे बिठा लिया जो सच्चा बेटा, और जो दूसरा बेटा खड़ा खड़ा देख रहा है ये क्या? अब आपने उससे यूं नहीं कहा बेटा तू झूठा, लेकिन आपने निश्चय वाले बेटे को सिर पे उठा लिया, ये मेरा सच्चा बेटा, ये मेरा सच्चा बेटा, उसको लेके नाचने लग गए। अब वो जो दूसरा बेटा खड़ा देख रहा है ये क्या? ये क्या कहा जा रहा है? ये सच्चा बेटा, मेरा सच्चा बेटा, ये सच्चा। तू पूछता है मम्मी मैं झूठा हूं क्या? समझ रहे हो ना? तो अब जो निश्चय को पड़ी हुई मम्मी है, मम्मी क्या बोलती? नहीं 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 नहीं, ठीक है तू भी है, बेटा तो मेरा ही है,
लेकिन सच्चा तो यही है। तो मैं झूठा हूं क्या? डिक्लेयर तो कर दे, मुंह से बोल तो दे। नहीं नहीं बोलूंगी, नहीं नहीं तो लोग गलत समझेंगे। बेटा तू झूठा तो नहीं है, लेकिन तू इसी के कारण से है, तू कारण है, वास्तव में तो यही है। तो कारण में कार्य का उपचार करके तुझे भी मैं सच्चा कह देती हूं, चल ठीक है तू भी सच्चा है। सुन रहे हो ना? क्या बोलूं तुम लोगों को? कुछ ABCD नहीं आती और पंडित अपनी पढ़ाई पढ़ा के चले जाते हैं, तो मैं समझ भी नहीं आता कि ये क्या पढ़ा गए, किस अभिप्राय से पढ़ा गए, कैसे समझाऊं मैं सरल शब्दों में। इसलिए सोच रहा हूं, जब मम्मी ने कहा बेटा तू इसका भाई है ना, तो तू छोटा भाई है ना, तो तू छोटा है तो अभी तो ये बड़ा कहलाएगा, तो चल इस बड़े की अपेक्षा से ये जो कार्य रूप में है, इस कार्य का तेरे कारण में उपचार करके तू भी इसके साथ है, इसलिए तुझे भी सच्चा कह देती हूं, लेकिन सच्चा तो। समझ में आ रहा है ना? इसको कहते हैं कारण कार्य में उपचार। ये जो भाषा है ना इतनी घुमावदार होती तो मेरे को जो समझ में ही नहीं आएगा काय उपचार है, किसका उपचार हो रहा है। माने वो वास्तव में सत्य नहीं है, ये सिद्ध करना वीतराग विज्ञान वालों का काम है। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, पढ़ लेना आप कोई भी किसी भी तरह की कोई भी लाइन है किसी भी ग्रंथ की उठा करके जिसमें वीतराग विज्ञान का मंगलाचरण हुआ हो। ये अंतर है जैन विज्ञान और वीतराग विज्ञान में। जैन विज्ञान में व्यवहार सम्यक दर्शन को भी सत्यार्थ माना जाता है, यथार्थ माना जाता है, वास्तविक माना जाता है, और निश्चय सम्यक दर्शन को भी सत्य माना जाता है, लेकिन अलग अलग अपेक्षा से, अलग अलग भूमिका से। इसका नाम क्या है? जैन विज्ञान। जैन विज्ञान में दोनों बच्चे आए, दोनों बच्चे सत्य हैं। मम्मी कहेगी बेटा तू भी सच्चा है, बेटा तू भी सच्चा है। एक बार जब इसको सिर पे उठा लेगी तो इससे कहेगी बेटा तू सच्चा, और फिर इसको नीचे रख देगी, उसको सिर पे उठा लेगी तो इससे कहेगी बेटा तू भी सच्चा। तो दोनों बेटे जहां खुश रहें, छोटे को छोटे की तरह, बड़े को बड़े की तरह, दोनों को मम्मी बराबर वेटेज दे, उसका नाम क्या है? जिनवाणी मां। उसका नाम है जिनवाणी का ज्ञान, तीर्थंकरों का विज्ञान, और जिसमें केवल वीतराग को ही बल दिया जाए, केवल निश्चय को ही सच्चा कहा जाए, उसका नाम है वीतराग विज्ञान। ये अभी तक समझ नहीं आ पा रहा लोगों को कि ये वीतराग विज्ञान एकांत विज्ञान है। जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, मतलब जो निश्चय है वो क्या है? सत्यारथ रूप है। ये कह दिया बस। इससे क्या समझ में आ रहा है? निश्चय ही तो सत्यार्थ है। अब जो आगे कहा जा रहा है वो क्या है? हमने कुछ नहीं कहा, मौन हो गए। मौन तो हो गए, लेकिन सब बुद्धू नहीं है। मौन की भाषा भी समझते हैं लोग। जब आपने निश्चय को सत्यार्थ बोल दिया तो अर्थापत्ति न्याय भी एक न्याय होता है, जिससे ये सिद्ध किया जाता है कि हां अगर निश्चय सत्यार्थ है तो व्यवहार अपने आप असत्यार्थ है। समझ आ रहा? इसी को अर्थापत्ति न्याय कहते हैं। अगर हमने एक बेटे को सिर पर चढ़ा करके बोल दिया बेटा तू सच्चा है, तो अब दूसरा बच्चा अपने आप उसी समय पर समझ लेगा मैं झूठा हूं। अगर हमने उसमें कोई अपेक्षा नहीं लगाई तो, अगर हमने उसको कभी भी मुख्य नहीं बनाया तो। और जब वो पूछने लगा कि मैं कैसे, मेरा क्या अस्तित्व है, तो उसको संभालने के लिए नहीं बेटा कारण कार्य की व्यवस्था से, मुख्य गौण की व्यवस्था से, ऐसे करके उसे कारण में कार्य का उपचार करके देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन कहा जाता है। वास्तव में नहीं होता, वो तो कुदेव कुशास्त्र गुरु का श्रद्धान छुड़ाया ना, इसलिए इस श्रद्धान को सम्यक दर्शन कह दिया है, होता नहीं है। ये पंक्तियां लिखी हैं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी
जन्म जरा भव रोग हरि। तिथियराणं दिव्यझुणिं जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई। णाणं सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावई। सासद मोक्ष पदं पावई। नई चढ़ाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, अनेक से एक की ओर कौन सा चारित्र ले जाता है? सराग, वीतराग, यम या नियम? कल के सवाल का सही उत्तर है राग के साथ पालन किया जाने वाला। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।